बता दें कि फिलहाल सोनिया गांधी बनी रह सकती हैं अंतरिम अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से ये खबर, अध्यक्ष चुनने की आगामी चुनावी प्रक्रिया की अगर बात करें तब तक बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से ये खबर। और आइए सीधा रुख कर रहे हैं मनोहर की और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। मनोहर, लगातार ये कहा जा रहा था, सोनिया गांधी से आग्रह किया जा रहा था कि वो अपनी पद पर बनी रहें और सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी गीतांजलि, देखिए ये कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही कहानी हुई कि सुबह से जिस तरीके 7 घंटे से जो मंथन चल रहा है उस मंथन में निकल कर यही आ रहा है अब तक कि सोनिया गांधी फिलहाल जो है अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी, क्योंकि तमाम जो आसक्त थे उनको चर्चा की गई, तमाम जो मेंबर्स थे सब लोगों ने चर्चा की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप घमासान हुआ, लेकिन आखिरकार जो असली मुद्दा था जो अध्यक्ष को लेकर के जिस चर्चा होनी थी, हम सुबह से ये कह रहे हैं कि लॉयल्टी टेस्ट किया जा रहा है और लॉयल्टी टेस्ट में यही निकल के आया कि गांधी परिवार के प्रति लॉयल कौन है, कितने लोग हैं, उसको लेकर के तमाम जो आज एक्सरसाइज की गई उस एक्सरसाइज में निकल के आया। हमने दोपहर को ये बता दिया था कि ऐसा ही हो सकता है कि कहीं सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनी रहे, तो वही हुआ, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। लेकिन औपचारिक जो जानकारी है वो 6:30 बजे जो CWC की बैठक खत्म होगी उसके बाद जो कांग्रेस की आधिकारिक जो बयान आएगा उसमें देखने को मिलेगा कि दिन भर जो जिस तरीके से डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, उसमें क्या निकल के आया और क्या कारण रहा कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी या और कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो 4 उपाध्यक्ष बनाने की बात आ रही है उस पर भी बात हुई या नहीं हुई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है अब तक की जानकारी है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। आगामी जो चुनावी प्रक्रिया होगी, चुनाव में चाहे राहुल गांधी बनो, चाहे सोनिया गांधी या और कोई गांधी परिवार का, तमाम चीजें होने से पहले तक ये सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी। मनोहर, बिल्कुल सही कहा आपने कि 7 घंटे से लगातार ये बैठक चल रही है। इस बैठक से पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सूत्रों के हवाले से कई तरह की खबर भी आ रही थी, लेकिन अब कमोवेश अगर इस पूरी खबर को देखा जाए तो सोनिया गांधी ही अगर इस पद पर बनी रहती हैं तो जो अन्य चीजें हैं जिन पर लगातार फोकस रहा कांग्रेस का, अब ऐसे में उन पॉइंट्स पर, उन अहम बिंदुओं पर कैसे बातचीत बनेगी, कैसे वो तालमेल बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा होता या फिर अभी चूंकि बैठक का निचोड़ अभी निकलना बाकी है, अभी थोड़ा सा वक्त है उसमें और हो सकता है कि इस तरह की रजामंदी भी बने, इसकी कितनी गुंजाइश है और अगर बनती है तो फिर ऐसे में कौन सामने बड़ा चेहरा? देखिए गीतांजलि, ये पूरा मसला इसलिए भी बड़ा हो गया था कि राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था कि ये जो लेटर लिखा गया था, टाइमिंग जो थी, सोनिया गांधी एडमिट थी, राजस्थान में राजनीतिक जो संकट खड़ा हो गया था उस दौरान ये जो लेटर लिखा गया उसमें ऐसा क्या हो गया कि उसमें लेटर लिखना पड़ा। तो उसमें राहुल गांधी ने सीधा कनेक्शन जोड़ दिया, कहीं इनका रिश्ता जो कनेक्शन है वो बीजेपी से नहीं। इस पर जो CWC मेंबर्स थे उन लोगों ने ऐतराज जताया। साथ ही जो 23 जो जिन्होंने लेटर लिखा था उनमें से कपिल सिब्बल भी शामिल थे, उन्होंने भी ऐतराज जताया कि इस तरीके से कैसे हो सकता है जब 30 साल से हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसके बाद जो राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और शायद वही एक प्रक्रिया थी कि जो लॉयल्टी टेस्ट करना था कि क्या वाकई में लेटर लिखने का मकसद इनका क्या था और क्या बीजेपी के इशारे पर हुआ है या फिर वास्तव में कोई पार्टी के हित में कुछ सुधार चाहते हैं, इसी बात को लेकर के। और आखिरकार यही हुआ कि जिन मुद्दों पर बात की जानी थी उसमें यही आया कि अध्यक्ष की बात जो जिस तरीके से थी और दिन भर जो डिस्कशन हुआ केवल और केवल ये मुद्दा रहा कि 23 लोगों ने लेटर लिखा, उस लेटर की सच्चाई क्या है और कारण क्या है, इस तमाम चीज